नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। करंट जीके के विषय में मैंने कल भी आपको बताया था। अपने यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ऑथेंटिक प्रामाणिक करंट जीके जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वही प्रश्न आपको यहाँ बताए जाते हैं जो परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना होती है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़पेपर्स को पढ़ने के बाद में ये करंट के रोजाना के लगभग 10 से 15 जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं हमारे द्वारा, वो एक न्यूज़पेपर से तैयार न करके और लगभग 5 से 6 न्यूज़पेपरों में से ये सारा करंट आपके लिए तैयार किया जाता है। अपने अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसको सब्सक्राइब जरूर करें और आगे शेयर भी करें। आज का पहला क्वेश्चन 10 जून 2022 का की अपनी क्लास है, उसका पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये बताऊंगा, आप भी कमेंट में अपने उत्तर दे सकते हैं। पहला प्रश्न ये है अपना कि हाल ही में भारत किस देश के साथ पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ में पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है, तो उसका उत्तर होगा बांग्लादेश। कौन सा देश है? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हाल ही में कौन से नंबर की? तीसरे नंबर की। तीसरी ये ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी हाल ही में शुरू की गई है। इस तीसरी ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। आपसे पूछेगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी पैसेंजर ट्रेनें संचालित की जा रही है, तो उसका उत्तर क्या होगा? 3। यानी कि तीसरी अभी हाल ही में चालू की गई है, तो 3 ट्रेन दोनों देशों को जोड़ती हैं आपस में, पैसेंजर ट्रेन है। तीसरी जो ट्रेन चलाई गई है उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन। और ये कहां से कहां तक चलेगी? ये चलेगी, ध्यान रखना, जलपाईगुड़ी से और ढाका के बीच चलाई गई है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, जलपाईगुड़ी कोलकाता में स्थित है। तो आज का पहला प्रश्न अपना ये रहा कि हाल ही में भारत किस देश के साथ में पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की है, तो उसका उत्तर बांग्लादेश होगा। बांग्लादेश के साथ चलाई गई। अभी तक बांग्लादेश के साथ कितनी ट्रेनें चल रही है? तो टोटल 3 ट्रेन है। आपसे पूछा जाए पहली ट्रेन का नाम क्या है, दूसरी ट्रेन का नाम क्या है और तीसरी ट्रेन का नाम क्या है जो हाल ही में चलाई गई है। हाल ही में चलाई गई तीसरी ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। क्या नाम है? मिताली एक्सप्रेस। बिल्कुल अपने नोट्स में स्टार लगा करके लिख ले इस प्रश्न को। और ये कहां से कहां तक चलाई गई है? कोलकाता के जलपाईगुड़ी से और बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच चलाई गई है। ये 3 एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये चलाई जा रही है। अब मैं आपको तीनों बताता हूं। देखो, ये तीनों ट्रेन आपकी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भारत और बांग्लादेश
है उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस। और पहली जो ट्रेन है उसका नाम है मैत्रेय एक्सप्रेस। ये तीन जो ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के बीच में पैसेंजर ट्रेन है। तीनों नाम अच्छी तरीके से याद कर ले कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम था मैत्रेय एक्सप्रेस। दूसरी चलाई गई थी जिसका नाम था बंधन एक्सप्रेस। और हाल ही में तीसरी जो ट्रेन चलाई गई उसका नाम था मिताली एक्सप्रेस। अच्छी तरीके से ये प्रश्न याद कर ले, चाहे राजस्थान और इंडिया लेवल की कोई भी भर्ती हो सभी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उससे अगला प्रश्न यदि अपन बात करें तो अभी आपको मालूम होगा 5 दिन पहले विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, पहले तो सीधा ही पूछ लेता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस ध्यान रखना 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। आपसे पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी मनाने की, तो शुरुआत कब की गई थी? 1974 में की गई। यह भी पूछा जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में हुई थी। और वर्ष 2022 का जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, इसकी जो थीम रखी गई थी, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना। इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। ओनली वन अर्थ, ये इसकी थीम रखी गई थी। और इसका खास जो देश रहा था उस देश का नाम था स्वीडन। क्या नाम था? स्वीडन। बस विश्व पर्यावरण में यदि एग्जाम में पूछा जाता है करंट के रूप में, तो यही आपको 4 प्रश्न याद रखने हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत विश्व में कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी। और 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। क्या थी थीम? ओनली वन अर्थ इसकी क्या रखी गई? थीम। और इसका खास जो देश रखा गया उसका नाम था स्वीडन। क्या नाम था? स्वीडन। ये हो गया अपना विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को मनाया जाता है। शुरुआत 1974 में हुई थी। 2022 के विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम रखी गई थी उस थीम का नाम था ओनली वन अर्थ। ये इसकी क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा राज्य है जो गर्भवती महिलाओं के लिए, कौन सी महिलाओं के लिए? गर्भवती महिलाओं के लिए एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम है आंचल अभियान। कौन सा अभियान? आंचल अभियान। बहुत महत्वपूर्ण अभियान है ये। कौन सा अभियान है? आंचल अभियान। इसीलिए मैंने इसको स्टार दे दिया है। आंचल अभियान क्या है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। पहला प्रश्न पूछा जाए कि आंचल अभियान हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया? बताओ किस राज्य ने शुरू किया है आंचल अभियान? तो आंचल अभियान की शुरुआत राजस्थान ने की है। कौन से राज्य ने की है? राजस्थान ने। आंचल अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जो हाल ही में चलाया गया है। आंचल अभियान किससे संबंधित है? तो आंचल अभियान का संबंध है, ध्यान रखना, गर्भवती महिलाओं से। कौन सी महिलाओं से? गर्भवती महिलाओं से। इसका क्या रखा गया? संबंध। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आंचल अभियान हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो उसका उत्तर होगा राजस्थान
अभियान का नाम क्या रखा गया? आंचल अभियान। और ये कौन से राज्य ने शुरू किया? राजस्थान राज्य ने शुरू किया है। तो ये हो गया आपका आंचल अभियान, जिसका संबंध राजस्थान से रहा और ये गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया एक क्या है आपका अभियान है। हाल ही के अंदर राजस्थान का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, ये भी बहुत चर्चा में रहा है, ध्यान रखना। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखना। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को हाल ही में बाघ परियोजना में शामिल किया गया। बाघ परियोजना में क्या किया गया? शामिल कर दिया गया है। ये ही परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में राजस्थान के किस अभयारण्य को बाघ परियोजना में शामिल किया गया है? तो उसका उत्तर होगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। अभी से पहले राष्ट्रीय स्तर का सरिस्का बाघ परियोजना है, रणथंभौर बाघ परियोजना है, 2 बाघ परियोजनाएं चल रही है पहले से। तीसरी बाघ परियोजना रामगढ़ विषधारी अभयारण्य होगा और एक केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी जो अभयारण्य है वो भी एक राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य राजस्थान में है। तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को बाघ परियोजना में राज्य सरकार के द्वारा शामिल कर लिया गया है हाल ही के दिनों के अंदर। ये आप अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा ध्यान रखें कि कांगड़ा ग्रीष्म महाउत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौन सा उत्सव है? कांगड़ा घाटी उत्सव। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कांगड़ा घाटी ग्रीष्म उत्सव, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कांगड़ा घाटी ग्रीष्म उत्सव किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो उसका उत्तर होगा, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये कांगड़ा घाटी ग्रीष्म उत्सव मनाया जाता है। जो पर्यटक वहां जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश में गर्मियां बहुत कम पड़ती हैं और गर्मी के दिनों में वहां बहुत सैलानी पर्यटक पहुंचते हैं। तो वहां की गवर्नमेंट के द्वारा गर्मियों के समय में जब वहां पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए ठंडे प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, राज्य गवर्नमेंट के द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा उत्सव शुरू किया? तो ध्यान रखना, कांगड़ा घाटी ग्रीष्म उत्सव की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई है, ध्यान रखना। उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा जो लापता बच्चे हैं, जो बच्चे खो जाते हैं, उनके लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए, यानी कौन से बच्चों को? लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया गया है? कौन सा फीचर, अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया? यानी मदद के लिए कौन सा अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लापता बच्चे यानी जो बच्चे खो गए हैं, उन बच्चों को खोजने के लिए कौन सा अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया? कौन सा अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया? अपन सब उसका यूज करते हैं। उस फीचर का नाम है, ध्यान रखना, इंस्टाग्राम। क्या नाम है? इंस्टाग्राम। फेसबुक का ही एक हिस्सा है ये, ध्यान रखना, इंस्टाग्राम। आपसे पूछा जाएगा कि लापता बच्चों को खोजने में मदद के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा अलर्ट फीचर लॉन्च किया गया? तो उसका नाम होगा इंस्टाग्राम, जो फेसबुक का ही एक अंग माना जाता है। अब इंस्टाग्राम की शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 में इंस्टाग्राम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। इंस्टाग्राम की शुरुआत कब की गई थी? 2010 के अंदर इसकी
शुरुआत हुई थी। वह कौन सा राज्य है जो हाल ही के अंदर फिजिकल स्टाम्प पेपर, कौन सा स्टाम्प पेपर है, फिजिकल स्टाम्प पेपर को समाप्त कर दिया। फिजिकल स्टाम्प पेपर को कौन सा राज्य जिसने हाल ही में फिजिकल स्टाम्प पेपर को बिल्कुल हटा दिया है, यानी स्टाम्प पेपर की अब किसी भी प्रकार की आवश्यकता उस राज्य में नहीं होगी, तो उस राज्य का नाम है, ध्यान रखना, पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य है। तो फिजिकल स्टाम्प पेपर समाप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, पंजाब बन गया। ये भी आप अच्छी तरीके से याद रखें। इसके बाद में आपको रोजाना सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे अपने YouTube चैनल पर करंट की क्लास दी जाती है। प्रश्न चाहे अपन कम लिखाएं, लेकिन ध्यान रखना प्रश्न वही लिखवाए जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेफिजूल के प्रश्न आपको एक भी नहीं बताए जाएंगे। जो न्यूज़पेपर में मुख्य हेडिंग, मुख्य जो समाचार होगा, जहां से जो प्रश्न बढ़ता है उसी प्रश्न को आपको यहाँ बताया जाएगा, चाहे वो सेंट्रल लेवल की भर्ती हो या फिर राज्य स्तरीय भर्ती हो। सीईटी के बारे में मैंने एक बार पहले वीडियो डाला था। अधीनस्थ राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा उसकी एग्जाम निर्धारित कर दी गई है। स्नातक स्तर की जनवरी में एग्जाम होगी और सीनियर स्तर की जो सीईटी एग्जाम होगी वो फरवरी में संभावित है। ऐसा कल ही नोटिफिकेशन राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड का आया है। इसलिए आप सीईटी के भी अब तैयारी करना क्या कर दे, शुरू कर दे। सीईटी में भी करंट जीके आएगा, ध्यान रखना। यहाँ जो करंट जीके पढ़ाया जा रहा है वो ऑल ओवर सभी भर्तियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी होगा। इस